उसकी डेड बॉडी अस्पताल से गायब हो गई। अब मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जाओ ढूंढो लाश को। अस्पताल में एक डॉक्टर अपने कर्मचारी पर गुस्सा हो रहा था। अस्पताल में काम करने वाले अब्दुल चाचा अपने साथियों के साथ एक लाश को पूरे अस्पताल में खोज रहे थे, पर लाश गायब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद पिंकी और राहुल अपने नए घर में रहने के लिए आ गए थे। वाह यार, कितना बढ़िया घर खरीदा है तुमने। पिंकी की बातों से लग रहा था कि उसे ये घर काफी पसंद आ गया था। राहुल ऑफिस गया था। पिंकी किचन में अपने लिए खाने के लिए कुछ तैयार कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे की बेल बजने की आवाज आती है। हाँ, 1 मिनट आती हूँ, उसने आवाज दी और किचन से बाहर जाकर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। तब तक एक बार और बेल बज उठी। उसने दरवाजा खोला, पर उसे कोई बाहर नहीं दिखाई दिया। बाहर सुनहरी धूप पड़ी थी। उनका घर शहर से आवाजाही से दूर होने के कारण लोगों का आना जाना ना के बराबर था। वो 2 कदम बाहर आई और दोबारा नजरें बाहर घुमाई, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो घर के अंदर आई तो पूरे घर में धुआं धुआं भरा हुआ था। हे भगवान, सब्जी जल गई। खांसते हुए वो किचन के अंदर गई और झट से गैस बंद कर दी। वो नाराज हो गई। अब दोबारा कुछ भी बनाने का उसका मूड नहीं था। अपना मोबाइल उठाया और पति को फोन किया। हेलो राहुल, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओगे? पिंकी, ऑफिस में बहुत काम है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसने जोर से फोन पटक दिया और जाके सोफे पर लेटे लेटे टीवी देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे वाली सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा टीवी देखने में खो गई। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। राहुल होगा, हाँ। जल्दी से उसने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खाने का थैला लेकर खड़ा हुआ था। वो समझ गई राहुल नहीं आ सकता, इसीलिए डिलीवरी बॉय से खाने का पार्सल भेजा है। पार्सल की थैली लेकर के वो अंदर आई। थैली टेबल पर रखकर उसने थैली का मुंह खोला ही था, झट से थैले से बाहर निकलकर एक काले चिपचिपे हाथ ने उसका गला दबोच लिया और वो होश में आ गई। लगातार डोरबेल बजने की आवाज आ रही थी और वो अभी भी सोफे के ऊपर लेटी हुई थी। ये काफी डरावना सपना था, कहते हुए ये दरवाजा खोलने गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अपना सर पकड़ के वो अंदर आई। दरवाजा बंद करने के लिए वो मुड़ी, पर दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देख उसका दिल एकदम से धड़का। डोरबेल तुम्ही ने बजाई थी ना? जी नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। सर ने पार्सल भेजा है। उस लड़के ने थैली आगे की। उसे देखकर पिंकी की धड़कनें रुक गई। वो वही थैली थी जो उसने अभी सपने में देखा था। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। पर मैडम जी, इसके तो सर ने पैसे दिए हुए हैं, इसके पैसे रिफंड नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, आप पैसे रख लो और इसे भी रख लो। और उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। रात हो गई थी। अपने बेड पर कुछ काम कर रहे राहुल ने अपने पास बैठी पिंकी की तरफ देखा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। पिंकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अरे यार, सोचना बंद करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ज्यादा सोचती रहोगी तुम्हारा दिमाग दर्द करने लगेगा। जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे। अरे यार, तुम बताओ तो सही। यकीन करना ना करना वो बात की बात है। इस घर में कुछ अजीब है। क्यों? क्या हुआ? कोई दरवाजे पे आकर डोरबेल बजाता है और दरवाजा खोला तो कोई नहीं होता। अरे, पड़ोस के बच्चे परेशान कर रहे होंगे। राहुल, हमारे आस पड़ोस में कोई इंसानी बस्ती नहीं है। अरे पिंकी, बच्चे खेलते हुए चले आते होंगे। अब आने जाने वालों को हम तो नहीं रोक सकते ना। ठीक है, माना किसी बच्चे ने डोरबेल बजाई, पर उस डिलीवरी बॉय का क्या, जो खाना लेकर के आया था? मतलब आज तुमने खाना नहीं बनाया?
वैसे क्या मंगाया था, वेज या नॉन वेज? ये बातें सुनकर पिंकी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो परेशान होकर मन में सोचने लगी, उस लड़के को राहुल ने नहीं भेजा था तो वो लड़का यहाँ? बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ मुंह करके बेड पर लेट गई। ये सब क्या हो रहा है? जब से यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब हो रहा है। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक पिंकी की नींद खुल गई। पूरे कमरे में नाइट लैंप की धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसके बगल में राहुल आराम से सोया हुआ था। उसकी नजर धीरे धीरे छत पर घूमते हुए सीलिंग फैन पर पहुंची और सीलिंग फैन पर उसकी नजर टिक गई और उसके दिमाग में वैसे ही सारी बातें घूम रही थी। और तभी उस सीलिंग फैन पर एक काली परछाई उभरती नजर आई। पिंकी ने गौर से देखा और वो परछाई इंसानी रूप ले रही थी और पिंकी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। राहुल को जगाने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाली थी, पर उसका जिस्म जैसे अकड़ सा गया हो। वो बिल्कुल भी अब खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसने राहुल की तरफ तिरछी नजर करके देखा तो वो आराम से सोया हुआ था। तो उसने दोबारा सीलिंग फैन की तरफ देखा तो मानो उसका जैसे कलेजा कांप गया। तो वो सीलिंग फैन पर बैठी काली परछाई पिंकी को अपनी वो लाल आंखों से उसे घूरे जा रही थी। वो काली परछाई देखकर पिंकी के मुंह से चीख निकली, पर आवाज गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी पूरी आवाज लगाकर जोर जोर चीखना चाह रही थी ताकि राहुल नींद से जागे और उसे बचा ले, पर उसके मुंह से खाली हवा निकल रही थी। वो बेड पर किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसने खौफ भरी नजरों से सीलिंग फैन की तरफ देखा, पर वहां अब कोई नहीं था। वो हैरान हो गई और उसके जान में जान आ गई। उसने राहुल की तरफ गर्दन घुमाई। वो काली परछाई उसके बगल में लेटी हुई थी, उसी को घूरती नजर आई। पिंकी को जैसे सांप सूंघ गया। क्या हुआ? उठो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। राहुल पूरी तरीके से तैयार होकर पिंकी को नींद से जगा रहा था। पिंकी ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने को थे। ये लो, चाय पियो। राहुल ने चाय की कप पिंकी को दी। कप को हाथ में लेकर पिंकी हिचकिचाते हुए कुछ बोली। राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? वो राहुल को बताने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि राहुल ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता और जो भी पिंकी के साथ हो रहा था वो सामान्य नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। पिंकी के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए राहुल ने कहा, आज ऑफिस जाना कैंसिल। हम आज डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? डॉक्टर ने पिंकी का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिख कर देते हुए कहा, देखिए, मुझे लगता है कि पिंकी को आराम करने की जरूरत है। शायद प्रीति के मौत का सदमा लगा है। दवाई लिख कर दी है, फिर भी उसका ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कहते हुए राहुल और पिंकी कैबिन से बाहर निकले। दोनों अपनी गाड़ी से घर के लिए निकले। राहुल गाड़ी चला रहा था और बगल की सीट पर पिंकी आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी। गाड़ी चलाते समय राहुल को सब याद आने लगा। उसकी बेटी प्रीति बालकनी से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों की भीड़, पिंकी रोना बिलखना, चीखना चिल्लाना और फिर एकदम से बेहोश होकर गिर जाना, सब उसकी नजरों के सामने आ गया। वो सब कुछ भूलना चाहता था, पर आज उस डॉक्टर की वजह से पुराने जख्म ताजा हो गए। रात हो चुकी थी। पिंकी दवाइयाँ खा करके बेड पर लेट गई। आज छुट्टी लेने की वजह से राहुल को ऑफिस का काम करना था। पिंकी बेड पर लेटी जरूर थी, पर उन अजीब सी घटनाओं ने नींद उड़ा दी थी। पर आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी। तभी राहुल की आवाज कानों पे पड़ी, पिंकी, जार में पानी नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं ही पानी लेकर के आता हूँ। और जार लेकर के वो बेडरूम से बाहर किचन में चला गया।
पिंकी वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी हुई थी कि तभी उसे कमरे के भीतर किसी की आहट होने की एहसास हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। पर आधे खुले दरवाजे से बाहर उसकी नजर गई। कोई था जो पिंकी को लगातार घूरे जा रहा था। बेड पर पड़ी पिंकी की सांस ही अटक गई। उसने डर भरी निगाहें बाहर गड़ाई तो वही उसे काली परछाई दिखाई दे रही थी। पिंकी ने हिम्मत जुटाई और वो बेड से उठकर दरवाजे के पास चली गई। झट से दरवाजा बंद किया ही था कि उस परछाई ने दरवाजा ढकेलना शुरू किया। वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर ही रही थी और पिंकी उसे बाहर ही रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे के पास पड़ी रॉड पिंकी के हाथ लग गई। उसने रॉड उठाई, तब तक वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आ गई। पिंकी ने पूरी ताकत लगा करके रॉड से परछाई पर वार किया और लगातार उस पर वार करती रही। उसके हाथ से पानी का जार छूट गया और साथ में वो भी जमीन पर गिर पड़ा। पिंकी ने राहुल के सर में रॉड मारी थी और वैसे ही लाल आंखों से घूरकर देखे जा रही थी और राहुल को अतीत में घटी घटनाओं आंखों के सामने आ गई। उस रात राहुल देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही उसे आवाज सुनाई दी। तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भूख लगी है तो अपने मरी हुई माँ से खाना मांग ले। काश उसके साथ तू भी मर जाती। पिंकी अपनी सौतेली बेटी प्रीति पर चिल्ला रही थी। 7 साल प्रीति की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर जाती है और फूट फूट कर रोते हुए दौड़ते हुए अपने पापा से लिपट गई। पापा भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस माँ मुझे मेरी लौटा दो। राहुल चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह राहुल ऑफिस गया हुआ था। प्रीति टेरिस पर खेल रही थी। पिंकी पास में ही रस्सी पर कपड़े फैला रही थी। तभी उसकी नज़र प्रीति पर गई और नीचे गिरी प्रीति को पास में रहने वाले अब्दुल चाचा ने देखा। जख्मी प्रीति को हाथ में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़े। राहुल ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखी मोबाइल की रिंग हुई। उसने फ़ोन उठाया और अस्पताल में भागता हुआ आया। उसे देख करके पिंकी जोर जोर से रोने लगी। प्रीति टेरिस से गिर करके मर गई है कहकर पिंकी ने बेहोश होने का नाटक किया। राहुल समझ चुका था प्रीति खेलते हुए नहीं गिरी कि उसे पिंकी ने ढकेला था, पर वो चुप रहा। तभी डॉक्टर साहब ने हिचकिचाते हुए राहुल से कहा, देखिए, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी की लाश गायब हो गई है। और पिंकी ने उसके बदले मोटी रकम ली थी। जमीन पर पड़े राहुल के आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगा। उसके सर से खून बह रहा था और पिंकी उसके सर पर लगातार वार किए जा रही थी। अभी पिंकी में उसकी मरी हुई पत्नी नजर आई और वो बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद पिंकी पर अपने पति के खून का इल्जाम था, पर उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसको मेडिकल जांच के बाद इस अस्पताल से मेंटल अस्पताल भेजा जा रहा था। 2 कर्मचारी पिंकी को गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उसे देखकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बुरा हुआ बेचारी के साथ। कुछ दिन पहले बेटी टेरेस से गिरकर मरी गई, उसकी लाश भी नहीं मिली और अब पति के खून के इल्जाम। पागल हो गई बेचारी। वैसे डॉक्टर साहब, उस बच्ची के लाश का कुछ पता चला? देखिए, ये तो पुलिस का काम है और हमें आपसे पूछना चाहिए। जांच चल रही है, देखेंगे। इतना कहकर वो चले गए। तभी अपने एक कर्मचारी की तरफ डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अब्दुल चाचा, आपका एहसान मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। अगर आपने हमें इस औरत की असलियत नहीं बताई होती तो आप आगे कुछ बोलते। तभी उनके फोन की रिंग हुई और फोन रिसीव किया उनकी पत्नी ने वीडियो कॉल पर, और वो बहुत खुश लग रही थी। हेलो, उसने आज मुझे माँ कह के पुकारा। हमारी खुद की तो कोई औलाद नहीं, पर भगवान से कोई शिकायत नहीं। कहते हुए कैमरा को ड्राइंग टेबल की तरफ घुमाया। प्रीति जिंदा थी और कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही थी।
कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।